तो 16 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो वहीं अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इधर सजा के ऐलान के बाद कड़ी सुरक्षा में अफजाल अंसारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सजा के ऐलान के साथ ही अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। हालांकि सजा के खिलाफ 30 दिन के अंदर अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। तो आपको बताते हैं कि मुख्तार को अब तक कितने मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को चौथे मामले में ये सजा हुई है और गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। 5 लाख का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है और इससे पहले 21 सितंबर 2022 को मुख्तार को सजा हुई थी। लखनऊ की आलमबाग कोतवाली में दर्ज मुकदमे में मुख्तार अंसारी को सजा हुई थी। जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की जेल, 25,000 का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया था। 23 सितंबर 2022 में हजरतगंज थाने में गैंगस्टर के मामले में भी सजा हुई थी। मुख्तार को 2 साल की जेल, 10,000 रुपए का जुर्माना उस वक्त लगा था। गाजीपुर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर के मामले में 15 दिसंबर 2022 को सजा हुई थी। मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगा था। तो सजा के ऐलान के बाद अफजाल अंसारी को कस्टडी में लेते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। इस मामले में अंसारी बंधुओं के वकील का कहना है कि अफजाल अंसारी की ओर से जमानत के लिए अर्जी डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। सदस्यता के बारे में तो जो है जो स्पीकर है वही बता सकते हैं। जमानत के लिए कोई अगली कार्रवाई आप लोग की तरफ से? यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये तो माननीय उच्च न्यायालय का विषय है, वहाँ पर जमानत उसमें आज मुख्तार अंसारी को 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड तथा अफजाल अंसारी को 4 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा होने के बाद कृष्णानंद राय के परिवार में खुशी की लहर है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय और भतीजे आनंद राय ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। न्यायपालिका का आपके माध्यम से बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा और मैं आभार व्यक्त करूंगा पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का कि जब उनसे मैं मिला था जब भी ये प्रक्रिया चल रही थी तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम निडरता से इनके खिलाफ लड़ो और हर तरीके से हम तुम्हारे साथ हैं और न्यायपालिका में ज़रूर एक दिन देर हो सकती है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। और मैं आज के दिन भी मैं अपने पूजनीय बड़े पिताजी को याद करूंगा जो आज से 1-1.5 महीने पहले गुजर गए और अगर आज वो होते तो उनकी भी आत्मा, उनको भी बहुत संतुष्टि होता, खुशी मिलता, क्योंकि मुकदमावादी होने के नाते जितना संघर्ष हम लोगों का रहा है उतना ही संघर्ष उनके भी जीवन में रहा है। क्योंकि एक सामान्य आदमी होकर इन सब लोगों के खिलाफ गवाही करना और गैंगस्टर में भी आके गवाही करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है और मेरा मानना है कि आज उसी सब का परिणाम का नतीजा है कि हमें ये फैसला सुनने को मिल रहा है। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे और इनका केवल पैसा था लोगों से धन उगाही करना। आज यही गुंडे माफियों का सफाया हो रहा है, या तो ये गुंडे माफिया जेल में है या आसमान में है। मुख्तार और अफजाल अंसारी की सजा पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का भी बयान सामने आया है। बीएल वर्मा ने कहा कि कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और अब प्रदेश में कानून का राज है। यूपी में गुंडे माफिया को ठीक किया जा रहा है। मैं कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और जिस तरह से गुंडे माफियाओं के लिए ठीक किया जा रहा है, मैं कोर्ट के निर्णय की सराहना करता हूँ और इसी प्रकार के निर्णय आते रहेंगे, गुंडे माफिया ठीक होते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता चैन के साथ देगी। गाजियाबाद की ट्रांस हिंडन क्षेत्र के पसोंडा से निगम वार्ड 66 से एक जिला बदर अपराधी ने पार्षद के लिए आम आदमी पार्टी से नामांकन दाखिल किया।
इसका नाम मुस्तकीम बताया जा रहा है, जो निकाय चुनाव लड़ रहा है और चुनाव प्रचार भी कर रहा है और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में कमिश्नरी लगने के बाद अब तक 140 से ज़्यादा अपराधियों को जिला बदर किया गया है। वहीं एक तस्वीर ऐसी सामने आई है कि जिला बदर अपराधी गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहा है आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह निशान पर, और वो खुलेआम लगातार रैलियां भी निकाल रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर हैं दिनेश कुमार पी साहब। सर, आपने जिला बदर की लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आ रही है, एक जिला बदर अपराधी खुलेआम गाने ढोल नगाड़ों के साथ घूम रहा है और क्षेत्र में घूम रहा है, तो क्या कर रही है आपकी पुलिस? देखिए, एक मुस्तकीम नाम के व्यक्ति है, पसौंदा गांव का रहने वाला है, अपराधी प्रवृत्ति का है और इसके खिलाफ पहले भी मुकदमा था। इसके संबंध में थाने से जिला गुंडा के तहत कार्रवाई करते हुए मेरे पास आया है। उसमें 18 अप्रैल को जिला बदर कर दिया गया है। उसके बाद अभी कुछ वीडियोस वायरल हो रहा है जिसमें वो दिखाई दे रहा है। वो वीडियो जांच के विषय है, कहाँ का है, क्या है। तो मैंने SHO और DCP दोनों को निर्देशित किया है कि ये वीडियो को जांच कर ले। अगर जिला बदर आदेश का अवहेलना है तो उसके तत्काल 10 गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करें और उस अपराधी को जिला बदर करें। एक सवाल या निशान खड़ा हो गया है कि जिला बदर किया अपराधी है और वो किस तरह से अपने क्षेत्र में इस तरह से घूम रहा है। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ ABP गंगा के लिए नए शक्ति। और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। वाराणसी में भाजपा के बागी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने ये कार्रवाई की है। 36 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर यह निष्कासन किया गया है। 36 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा के बागी नेताओं पर यह कार्रवाई हुई है। बनारस में विद्यासागर राय ने यह कार्रवाई की है। और नवीन पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, और क्या जानकारी मिल रही है इन बागी नेताओं को लेकर और क्या गतिविधि थी जिसमें ये शामिल हुए थे? जी, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो 36 बागी प्रत्याशी हैं, उनका रोल था कि ये बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े थे और लगातार बीजेपी की तरफ से इनको मनाने का प्रयास किया जा रहा था। तमाम तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनारस में मीटिंग किए, नेताओं से इनके साथ मीटिंग हुई और तमाम तरह से इनको मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये बागी प्रत्याशी फिलहाल मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा अब बीजेपी महानगर अध्यक्ष की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए 36 बागी प्रत्याशी जो लगातार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर रहे थे, जीत में रोड़ा बनने का काम कर रहे थे, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 6 साल के लिए निष्कासन किया गया और 6 साल के लिए पूरी तरह से इनको पार्टी में शामिल नहीं कराने की बातें फिलहाल बीजेपी महानगर अध्यक्ष की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि बीजेपी लगातार इनको प्रयास कर रही थी कि जिस तरह से चुनाव में रोड़ा बनने का काम कर रहे थे और बीजेपी के खिलाफ ही लगातार मोर्चा खोल दिए थे और बीजेपी के प्रत्याशी जो है उनके खिलाफ लगातार ये प्रचार कर रहे थे और जीत की दावा कर रहे थे कि बीजेपी के प्रत्याशी को किसी भी हाल में हरा के रहेंगे उस वार्ड में जिस वार्ड से लड़े थे। उनको देखते हुए बीजेपी के कई बड़े नेता, क्योंकि चाहे यहाँ के प्रभारी मंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार वाराणसी में आके दौरा किया और दौरा के बाद लगातार बैठकें करने के साथ ही मीटिंग की। समस्या बताई जा रही थी बीजेपी की किस तरह से इन बागियों को मनाया जाए। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी इन बागियों को मना के समझा के पार्टी में शामिल किया जाए, इनको बैठाया जाए, लेकिन ये नहीं माने। लिहाजा अब इन बागियों को 6 साल के लिए महानगर अध्यक्ष की तरफ से निष्कासित कर दिया गया है पार्टी के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वही बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने ट्वीट किया है। अफजाल अंसारी की सजा को लेकर दानिश अली ने ट्वीट किया, विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका दानिश अली योजना के तहत अफजाल अंसारी की सदस्यता छीन ली जाएगी। ये है नए भारत का नया दस्तूर। तो निकाय चुनाव के रण में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज भी अलग अलग जगहों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और विकास के नाम पर जनता से वोट की अपील की। 5-6 वर्ष पहले क्या थे, और त्योहार भय का माहौल पैदा कर देते थे, कर्फ्यू लग जाता था। अब कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कांवड़ यात्रा चलती है, अब उपद्रव नहीं होते, अब उत्सव होते हैं। उत्सव
कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। किसी पर्व और त्योहार में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई भय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की दुनिया के अंदर साख बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देखते हैं। मुझे याद है आज से 25 साल 30 साल पहले क्या स्थितियां थी। गुंडा टैक्स वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ है, कानून का राज रहेगा। प्रकृति प्रेमी दुनिया का ऐसा नहीं जो आज के दिन पर काशी आने के लिए उत्सुक न हो रहा हो। काशी आज दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को एक मॉडल बनाया। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मैं देख रहा हूँ और व्यक्ति और अब मऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। हेट स्पीच के मामले में जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी ने जारी किया है वारंट। काफी वक्त से उमर अंसारी फरार चल रहा है। अब्बास के साथ उमर अंसारी भी आरोपी है। हेट स्पीच का मामला जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वारंट जारी किया। का मामला है कि 97/22 जिसमें अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था यहाँ निपट लेने के लिए या जो भी कुछ था इस तरह का धमकी भरे उसमें शब्द थे और वाक्य थे। उसी में वो भी मुलजिम थे, उमर अंसारी भी, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मऊ के यहाँ से NBW गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। इधर रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं आपसे वोट का कर्ज मांग रहा हूं, जिससे मैं सूद समेत आपको विकास के रूप में वापस करूंगा। डिप्टी सीएम ने जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। इसके साथ उन्होंने नारा दिया, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। वहीं कौशाम्बी में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि भीतर घात करने वालों पर नजर रखी जाएगी। 2022 के चुनाव में तो बर्दाश्त कर लिया गया, लेकिन अब भीतर घात बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया जाएगा। जनता ने अब जान लिया है, मान लिया है कि सपा मतलब गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बसपा और कांग्रेस का कहीं यहाँ आता पता नहीं है। इसलिए भाजपा मतलब विकास, बाकी दलों का साथ माने बर्बादी। इसलिए लोगों ने भाजपा को चुनने का काम किया है। मैं इसके लिए जनता से अपील भी कर रहा हूँ और कार्यकर्ताओं का आह्वान। वहीं सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लम्हुआ नगर पंचायत और सुल्तानपुर नगर पालिका प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कमल पर वोट अपराध पर चोट है, क्योंकि आज माफिया या तो यूपी से बाहर है या फिर जेल में है, क्योंकि हमारी सरकार बराबर कोर्ट में उनके खिलाफ पैरवी कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी को मालूम है कि सपा सरकार में कैसा गुंडा राज था, कैसे जमीनों पर कब्जा होता था और व्यापारियों को धमकाया जाता था, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और सभी अपराधियों में कड़ी पैरवी कर रहे हैं। सभी अदालतों में लग करके हमारे अभियोजन के वकील लगातार लगे हुए हैं और अपराधियों में आज कानून का भय है। वहीं रामपुर में आज आजम खान की दूसरी चुनावी सभा, सैफनी नगर पंचायत के प्रत्याशी फैजान खान के समर्थन में सभा की। सपा प्रत्याशी फैजान खान के लिए आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। आजम और अब्दुल्ला आजम जनसभा में शामिल हुए तो पूरे तरीके से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। आजम खान आज भी सपा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और आजम और अब्दुल्ला आजम दोनों ही जनसभा में शामिल हुए। तो सैफनी नगर पंचायत के प्रत्याशी के समर्थन में आज आजम खान ने जनसभा करेंगे। तो सपा प्रत्याशी फैजान खान के लिए आजम खान की यह जनसभा, जहां आजम और अब्दुल्ला आजम दोनों जनसभा में शामिल होंगे।
कल प्रचार का पहला दिन था जब रामपुर में आजम खान जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और वहां भी उन्होंने सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की और आज भी सैफनी नगर पंचायत में वोट की अपील सपा प्रत्याशी के लिए करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आज आजम खान की ये दूसरी जनसभा जिसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनका साथ देंगे। सैफनी नगर पंचायत के प्रत्याशी फैजान खान के लिए आज ये चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आजम खान की जनसभा दूसरा दिन है आजम खान के प्रचार प्रसार का, जहां सपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए आजम खान नजर आएंगे। रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में जो प्रचार प्रसार का जिम्मा है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो आजम खान को दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के चलते कम जनसभाओं को ही संबोधित कर रहे हैं और आज दूसरा दिन है जनसभा को संबोधित करने का। इधर रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान गांव-गांव घूमकर लोगों से अपने लिए वोट मांग रही है। अनुराधा चौहान ने कहा कि आजम खान हमारे नेता हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो ठीक है, इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है। अनुराधा जी से बात करते हैं। अनुराधा जी, ये बताइए चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और किस तरह का जनता का प्यार आपको मिल रहा है? जी, मैं बहुत अच्छा मेरा प्रचार चल रहा है और जनता बहुत प्यार दे रही है और कह रही है कि हम आपको सेवा का एक मौका जरूर देंगे। ये बताइए, आजम खान साहब ने कहा कि हमने स्वार विधानसभा में एक डेला फेंक कर देखा है और जो विरोधी हैं उन पर निशाना साधा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैंने एक कदम सेवा के लिए बढ़ाया है और मैं यहाँ सेवा करना चाहती हूँ, बस मैं यही कहना चाहूँगी। लेकिन जो आपके नेता हैं आजम खान, वो बहुत उत्साहित नजर आए अपने भाषण में और उन्होंने कहा कि इतने डेले मारो कि कुत्ते का मुंह खुला रह जाए इस बार। वो तो इतिहास है रामपुर के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, तो उन्होंने जो कहा होगा वो ठीक ही कहा होगा। ये सीट अब्दुल्ला आजम 2 बार जीते हैं, लेकिन दोनों बार उनकी अदालत के आदेश की वजह से विधायक की रद्द हुई है। आपके लिए किस तरह का समर्थन मिल रहा है यहाँ की जनता से, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब इस सीट से 2 बार जीती है तो आपको क्या उम्मीद है? मुझे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, मेरे सभी भाई मेरा सहयोग कर रहे हैं। और वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।